नमस्कार, मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक। दोस्तों, इस वक्त में आज 21 तारीख है और इस वक्त में रात के 7:55 हो रहे हैं। मैं इस वक्त नेताजी स्टेडियम के सामने खड़ा हूँ। सामने वो मंच, भव्य मंच दिख रहा है जहाँ पे रंगारंग कार्यक्रम होना है और आज भी कार्यक्रम संपन्न हुआ। पीछे मैरीना पार्क, जहाँ पे कार्यक्रम लगातार चलेंगे और मंत्री जी का दौरा है, गृह मंत्री जी। और इस पहलू में इस वक्त में जो हम आपको दिखाना चाहते हैं वो ये है कि यहाँ मनोरंजन का जो साधन है, कुछ दिनों के लिए लोग बहलेंगे, खुशी मनाएंगे, लेकिन वहाँ दूसरी और एक डार्क पहलू है, यानी कि एक और काला का जो काली सच्चाई कह सकते हैं वो है। वो हम चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके का ये मजाक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जनता के साथ हो रहा है। किस तरह का मजाक जो हम वोटर्स हैं, जो आमतौर पे वोट देते हैं, अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, वो प्रतिनिधिगण क्या कर रहे हैं दरअसल, और उस वाकया को, उस जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसको देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा और आप ये प्रश्न पूछने पे मजबूर हो जाएंगे कि वाकई में क्या इन लोग, ये जो लोग हैं हमारे प्रतिनिधि, क्या वाकई में जब मंत्रीगणों से मिलते हैं तो क्या वो हमारे यहाँ के भलाई के लिए, जनता के बेहतरी के लिए क्या कोई बात करते हैं, या कोई अपना ही मुद्दे पे, अपने ही मुद्दे पे ये बातचीत करके चले आते हैं। चलिए हम आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से जो मंत्रीगण या जो पद अधिकारी होते हैं, जो पार्टी के, उनका आई वाश किया जाता है या उनको सच्चाई नहीं बताया जाता है, उनसे छुपाया जाता है। और जिस कारण से अंडमान निकोबार में हमारे जो जनता है, हमारी जो जनता है, उसका ये हाल है कि वर्षों प्रतीक्षा के बाद भी, अपने मांगों के बावजूद भी वो ना पूरी होती है, ना ही उस पर कोई कार्रवाई की जाती है। और ये हाय तौबा मचाते हैं कि यहाँ पे सरकारी अफसर जो हैं वो बात नहीं सुनते हैं। और दिक्कत कहाँ पे है, दरअसल दोषी कौन है, ये जो मैं दिखाने जा रहा हूँ। अभी हम वहीं चलेंगे और देखने के बाद में आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि असलियत में दोषी कौन है, बेवकूफ़ जनता को बना कौन रहा है। ये आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए हम वहाँ चलते हैं और आपको दिखाते हैं। दोस्तों, मैंने पिछले अंक में बताया था और धन्यवाद दिया था हमारे माननीय आदरणीय जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी को, जिनके आगमन मात्र से यहाँ कुछ काम जो है जनता का वो हो पाया है और हो रहा है। चलिए उसका ये देखिए, मैं इस वक्त खड़ा हूँ, ये मेरे सामने है खादी ग्रामोद्योग भवन मिडिल पॉइंट, और इसके ठीक सामने यहाँ पे बॉयज़ स्कूल है भीतर और स्टेट लाइब्रेरी, और उसके दीवार जो है, दीवार से सटे यहाँ पे एक बहुत पुराना ड्रेन। आप देखिए, मज़ेदार बात देखिए, मिनिस्टर आने से आप लोगों को क्या फ़ायदा पहुँचा है, और क्यों बार बार मैं कह रहा हूँ कि आदरणीय मंत्रीगण जो हैं वो लगातार आए और यहाँ पे पदयात्रा का भी कार्यक्रम बनाए, लंबी दूरी का। उससे सड़क भी तुरंत ठीक हो जाएगी, रातों रात ठीक हो जाएगी। ये देखिए, ये ड्रेन है, ये ड्रेन सालों साल से, आप शायद भूल भी गए होंगे कि यहाँ पे कोई ड्रेन, ऐसे ड्रेन हुआ करता था
क्योंकि ये देखिए ड्रेन की स्थिति ये बन गई थी, सड़क और ये ड्रेन ये पूरी तरीके से ढक चुका था। ये देखिएगा मिट्टी है, ये पूरी तरीके से ढक चुकी थी। सालों साल किसी ने भी इसको साफ करने की ना सोच रखी, ना ही कोई गुजारिश पे कोई काम हुआ। लेकिन कमाल है, आज लगातार मैं देख रहा हूँ, ये देखिए बिल्कुल मरम्मत हो रही है ड्रेन की। इस ड्रेन की मरम्मत हो रही है और खुद मैंने यहाँ म्युनिसिपल के यहाँ बड़े अधिकारी काउंसिलर्स को भी मैंने देखा है आज शाम को, कैसे काम चल रहा है। देखिए ये पहले जब पब्लिक ने अनुरोध किया था, जब लोगों ने लगातार इस मामले को देखा और ये आवाज़ें लंबे समय से उठ रही थी कि ये ड्रेन बंद हो गया है, अब सड़क और वो मिट्टी और जो ड्रेन है उसमें फ़र्क करना मुश्किल पड़ गया था। वो कब बनी थी वो भी लोग भूल गए थे। लेकिन अब देखिए कितनी तेज़ी से मटेरियल गिर गया है, यहाँ पे मटेरियल डाला गया है। ये है मटेरियल भी डाला गया और देखिए शटरिंग आ गई और लेबर फोर्स आ गए, ढलाई हो गई। देखिए बेडिंग, ये देखिए बेड डाला गया है। तो कहिए कमाल किसका है, शुक्रिया जनता किसका अदा करे? माननीय गृह मंत्री का, उनका गृह मंत्री जी जो हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे कि आपके आने मात्र से सब संभव हो पाया है। ये जो हम लिखित रूप से आवेदन देते हैं, रिक्वेस्ट लेटर भेजते हैं, सालों साल इंतज़ार करते हैं, हज़ार बहाने होते हैं। म्युनिसिपल काउंसिल कह लीजिए, पीडब्ल्यूडी कह लीजिए, जिला परिषद कह लीजिए, वो जो हैं वो तुरंत कमाल हो जाता है, चमत्कार हो जाता है। मंत्री जी के आगमन मात्र से या संदेश से ये काम शुरू हो जाता है, मटेरियल उपलब्ध हो जाता है। आगे तक मैं दिखाऊंगा, यहाँ अंधेरा है लेकिन आप मटेरियल शायद देख पा रहे होंगे। यहाँ पे तमाम शटरिंग और ड्रेन का काम बखूबी चल रहा है। देखिए यहाँ पे सीमेंटिंग कर दिया गया है, यहाँ सीमेंटिंग किया गया है। ये ड्रेन अगर आप देख पा रहे हैं, ये ड्रेन एक तुरंत गति से इसकी सफाई की गई और वरना ये सफाई अभियान जो हैं ये म्युनिसिपल काउंसिल तटीय क्षेत्र जो होते हैं ना, वहाँ के किया करते थे, क्योंकि वहाँ पे उनकी छवि जो है वो वीडियो रिकॉर्डिंग, फ़ोटो वगैरह बहुत अच्छी आती। इसलिए सवेरे सी बीच का दौरा करते हैं, वहाँ की सफाई अभियान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। लेकिन पब्लिक के लिए जो है ड्रेन की आवश्यकता है और यहाँ से जो पानी है उसकी निकासी नहीं हो पा रही थी वर्षों से। आज आप देख सकते हैं इसकी गहराई कितनी है। और देखिए यहाँ पे ढलाई भी कर दी गई है। स्पेस आप कहेंगे, हमने सोचा लोगों के लिए गाड़ी का पार्किंग भी हो जाए। और काम की तेज़ी उस वक्त पकड़ी जब यहाँ पे मंत्री जी का आगमन होने जा रहा था, काम की तेज़ी उस वक्त शुरू हुई। सोचिए कि किस हद तक मजाक बना रखा है। ये जनता के साथ मजाक नहीं तो क्या है। मंत्री जी व्यस्त रहते हैं, उनके सिक्योरिटी का सवाल होता है, उनका व्यस्त कार्यक्रम होता है, उनको ये नहीं पता होता है। लेकिन उनको जो आईवश किया जाता है कि यहाँ पे सब बेहतर चल रहा है, सब सुचारू ढंग से चल रहा है, रूप से चल रहा है, और वो कहीं एक्चुअली सालों साल नज़र नहीं आता है। अब उनको ये टैगोर कॉलेज का ये क्षेत्र सजा करके उनका आगमन होगा, उनकी नज़र जहाँ तक पड़ेगी बिल्कुल साफ़ सुथरा ड्रेनेज सिस्टम सब
ठीक ठाक वो नज़र आएगा, लेकिन उनको बाकी जहाँ तक नज़र जाती है उसके बाद और कोई काम नहीं करेंगे, और ना ही वहाँ पे कोई काम किया जा रहा है। जहाँ तक उनके आगमन के साथ उनकी नज़र गाड़ी पे बैठ के जहाँ तक जा सकती है, केवल उसी दायरे तक का डेवलपमेंट हो रहा है, साफ़ सफाई हो रहा है। उसके बियॉन्ड में, उसके बाहर कोई काम नहीं किया जा रहा है। ऐसे ही जहाँ जहाँ कार्यक्रम है ऐसे ही आप देख सकेंगे, वहाँ पे सड़क भी वैसे ही बन रही है। बाकी साफ़ सफाई का काम, ड्रेनेज का काम, इलेक्ट्रिक पोल जो है उनका काम, ये तमाम चीज़ें चल रही है। ये वोटरों के साथ में, जनता के साथ में एक तरह से मजाक है, और जनता इसको अगर समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है। फिर से निवेदन करूंगा मंत्री जी से और अन्य मंत्रीगणों से कि अंडमान में आए, कभी पदयात्रा, लंबी पदयात्रा का कार्यक्रम बनाएं, कभी बोट के निरीक्षण का बनवा दे, तय करें कि हम सारे बोट को देखने जाएंगे जो पब्लिक इस्तेमाल करती हैं, हम भी उसमें चढ़ेंगे, उन बसों में भी चढ़ेंगे जो बस पब्लिक इस्तेमाल करती हैं, वो बस ले आओ और उनका निरीक्षण भी करेंगे तमाम बसों का। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी के सड़कों का, पाइपलाइन का, ऐसे अगर हो जाए तो यहाँ चमत्कार होगा। कितने एक्टिव हो जाते हैं, कमाल हो जाता है। धन्य हो गए हम लोग। ऐसे कुछ कुछ क्षेत्र में जो काम रोने धोने के बावजूद नहीं हुई, वो आगमन के साथ साथ वो कार्य संपन्न हो रहा है। ऐसे तमाम और जगह के दृश्य भी हम आपको दिखाएंगे। कोशिश करेंगे कि आप उन जगहों को भी देखिए जहाँ जहाँ मंत्री जी के आगमन के कारण कुछ तो काम नज़र आया युद्ध स्तर पे, जो लंबे वर्षों से नहीं आया, वो भी आपको हम दिखाएंगे हमने अलग अलग अंकों में। आज इतना ही। मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक।